रखेगा नहीं हमारे लोगों के ऊपर। न इसको विकास से मतलब है, न प्रजा से मतलब है। इसलिए लोगों ने इनका साथ नहीं दिया और इसने सबको उठाकर जेल में डाल दिया। अब तो ये स्वयं मथुरा का राजा बन करके बैठ गया। बोला कहो कैसी रही? बोले महाराज बहुत अच्छी रही, आप अच्छे लग रहे हो सिंहासन पे। भैया इसने राजा बनते ही सबसे पहला काम किया, पहली चोट इसने धर्म पर की। जैसी हाथ में सत्ता आई, पहला प्रहार इसने सनातन धर्म पे किया। बोला एक काम करो, जितने भी मंदिर है मथुरा के सब तोड़वा दो, हमारे नाम से मंदिर बनवाओ, लिखवाओ कंस भगवान। बोला कि हम भगवान है इस मथुरा के और हमारी पूजा होगी, और ये मूर्तिकारों से शिल्पकारों से बोल दो हमारी मूर्तियां बनवाए। आज से इस मथुरा का भगवान मैं हूं, और कोई भी हमारे शासन में नारायण हरि की पूजा नहीं करेगा। अगर पूजा होगी तो सिर्फ मेरी होगी। इसने कहा नहीं, जितने भी सरकारी का कर्मचारी थे सब काम पे लग गए। मथुरा में त्राही पड़ गई। जिस मथुरा नगरिया में कभी पुण्य और दूध दही की नदियां बहा करती थी, आज जैसी कंस राजा बना तो पाप और खून और मदिरा की नदियां बहने लगी। अब तो प्रजा त्राही त्राही करने लगी। बोली अब कहाँ जाए, तो कोई सहारा नहीं है। बाहर अगर कोई तिलक चंदन बंदन लगाए मिल जाए समझो प्राण गए। सभी घरों में कैद हो गए। जितनी भी महान आत्माएं हैं सब घरों के अंदर कैद। और सब लोग यही कहते हैं कि भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों दिल ठुकराए जाते। काल होगा। इतनी विशाल आकाशवाणी। कंस चौंक गया, रथ को रोक लिया, दाएं बाएं देखने लगा, आवाज कहां से आई? आकाशवाणी फिर हुई। अरे कंस राज, ओ कंस कंस मत फूल जरा, ये फूल तुझे कुम्हलाएगा। देवकी का अष्टम लाल तुझे यमपुर की हवा खिलाएगा। आवाज आई कि जिस बहन देवकी को हृदय से लगाए विदा कर रहा है ना, इसी बहन देवकी का 8वां लड़का तेरा काल होगा। ये वही कंस है जो थोड़ी देर पहले देवकी को सीने से लगाए विदा कर रहा था। और आकाशवाणी को सुना, सुनते ही सुनते इसके भाव बदल गए। खड़ा हुआ और सोती हुई बहन देवकी के पीछे से केस पकड़े, बाल और खींच करके जमीन पर गिरा दिया। बहन की आंखें खुली, देखा भैया गुस्से में। देवकी बोली भैया क्या हो गया? और कंस दांत को पीसते हुए नीचे उतरा, तलवार निकाली, कहा कि चुप हो जा। जिसे समझा था गले का हार गला अपना सजाने को, और वही काली नागिन बन बैठी मुझे काट खाने को। अरे मैंने तो बहुत कुछ सोचा था, तेरी खुशियों को मैंने विशाल बना दिया, और तेरी काली कोख में मेरा 8वां काल मुस्कुरा रहा है। आकाशवाणी हुई है कि इसी देवकी के द्वारा 8वां पुत्र जो होगा वो मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इसीलिए मैं तुझे मार रहा हूं। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इसने तलवार उठाई, बहन को मारने दौड़ा। जैसी बहन को मारने दौड़ा, पीछे से वसुदेव जी आए, हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो कंसराज? कंस बोला बहनोई साहब आप बीच में मत आइए, नहीं तो गेहूं के साथ में घुन्नी पिस जाएगा, दूर रहिए आप। वसुदेव बोले मैं जानता हूं ये तेरी बहन है, लेकिन शादी के मंडप में आने से पहले इस पर तेरा अधिकार था। मैंने गले में मंगलसूत्र बांध दिया, मांग में सिंदूर भर दिया, अब दूसरा भी तो कोई हो सकता है। इसलिए मैं आपको क्यों मारे? क्योंकि बालक जो होंगे वो देवकी के गर्भ से होंगे, आपसे थोड़ी ना होंगे जो मैं आपको मारे। वसुदेव बोले तो ये बता तुझे बच्चों से डर लग रहा है या देवकी से डर लग रहा है? कंस बोला मुझे देवकी से कोई डर नहीं, और ना ही डर उन 7 बच्चों से है। मुझे तो डर उस 8वें से लग रहा जो मेरी मौत बन के आएगा। वसुदेव बोले कृपा कर दे, तू हम दोनों को जाने दे। मैं तुझे वचन दे रहा हूं, देवकी के गर्भ से जितने भी बालक होंगे मैं बारी बारी से ला करके तुझे देता जाऊंगा। सारे बालक तुझे दे दूंगा। अब तू चाहे मार चाहे काट कुछ भी कर, लेकिन तू हम दोनों को जाने दे, इतना अत्याचार ना कर। उस बेचारी की हाथों की मेहंदी नहीं छूटी, अभी पैरों की महावर नहीं छूटी, उसे तू मारने जा रहा? तुझे पाप लगेगा।
कंस बोला कि पाप की नगरी में मैं जमाने में पैर रख चुका हूं, बहुत आगे निकल आया हूं, वापिस लौटने में कोई भलाई नहीं है। ये बिल्कुल रावण वाले शब्द बोल रहा था कंस। रावण भी यही कहता था मरते समय कि मैंने सीता हरी हरि के लिए। रावण भी यही कहता था कि मैंने अब इतने पाप ही कर डाले हैं, अब पुण्य करने का कोई फायदा नहीं। रावण कहता था कि मैंने सीता हरी हरि के लिए और राक्षस कुल की बेहतरी के लिए। तो समझिए, वही बात कंस बोल रहा है कि मैं खुद इतना पाप करके आगे निकल आया हूं कि अब दोबारा पीछे नहीं जा सकता। मैं जानता हूं मेरा अंत होगा एक दिन, लेकिन शान से जीऊंगा और शान से मरूंगा, यही उसका मानना था। इसने देर नहीं लगाई, बहन और बहनों को उठाया और उठा करके जेल में डाल। ये वही कंस है जो देवकी को सीने से लगा के रो रहा था। एक पल में बहन को दुश्मन मान बैठा और बहन को जेल में डाल दिया। वसुदेव तो रोए, ज्यादा नहीं थोड़ा रोए, लेकिन वो इतना चिल्ला नहीं आया। देवकी इतना रोई कि पूछो ना। जेल की सलाखें पकड़ करके चिल्ला चिल्ला करके रोने लगी। बोली हाय विधाता, ये कैसा दिन लाके मेरे जीवन में डाल दिया कि सुहागन बनने से पहले मैं अभागन बन गई। न जाने मैंने पिछले जन्म में किसके लिए गड्ढा खोदा होगा जो आज भगवान तुमने मुझे कुआं में लाके डाल दिया। हाथों की मेहंदी नहीं छूटी, पैरों की महावर नहीं छूटी। जेल की सलाखें पकड़ पकड़ के मैया मैया कह के रो रही है। अभी नादान बच्ची थी वो, और सोच रही है अगर दिल किसी का दुखाया न हो, अगर दिल किसी का दुखाया न हो, अगर दिल किसी का दुखाया न हो, अगर दिल जमाने ने हमको सताया न होता, जमाने ने हमको सताया न होता। देवकी कहती है जेलों के बीच में वसुदेव जी समझा रहे हैं, जो हुआ उससे स्वीकार करो। देवकी बोली महाराज, मेरा भैया कसाई बन जाएगा मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था। मैं अपने भैया पे भूलती थी कि भगवान इतना अच्छा भाई दिया, लेकिन मेरे साथ बहुत गलत किया। ना होता ऐसा नहीं मुझे हाथ करके भैया ने पालना के छोड़े के बाहर पांव लटका दिया। देखा होगा कैलेंडर में कन्हैया का पांव ऐसे लटक रहा है नीचे, क्यों? तब यो नहरे के पांव लटकायो, यमुना मैया ने इस पस पायो, यमुना मैया ने जैसे कन्हैया ने पांव लटकाया। आज वसुदेव महाराज यमुना मैया ने रास्ता दिया, और जैसे रास्ता दिया तुरंत रास्ता पा करके वसुदेव जी चल दिए। जय हो जय हो, बोलिए कन्हैया लाल की। चले लेकर के वसुदेव महाराज कैसे, अब सभी लोग ताली बजाएंगे जोर जोर से। कैसे? अरे भादों की रात काली झूठी है अंधेरिया, भादों की। और देखो आराम से फूल फेंकना ताकि आंख में न जाए, ये ध्यान रखना। भादों की रात काली झूठी है अंधेरिया, भादों की रात। भाइयों अजब कमाल जाओ। बैठ जाओ सभी लोग, बैठ जाओ, खड़े ना हो, बैठ जाओ। सबके पास आएंगे भगवान, देखिए सबके पास चल के भगवान आएंगे। आप लोग जहाँ बैठ, घर में आवे झूली मिले सखिया,
रही गीत बधैया गोकुल में बाजे बधैया। मथुरा में प्रगटे कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। और सभी लोग ताली बजाकर बोले और जिससे झूमना है झूम जाओ, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। हाँ नंद घरिया नंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद घरिया नंद भय। अरे हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। अरे हैप्पी बर्थडे बोलो जन्मदिन श्याम का, हैप्पी बर्थडे बोलो जन्मदिन श्याम का। एक सहेली मैया यशोदा के पास बधाई डालने आई, बोली मैया तुम कुछ देती देती तो हो नहीं, बिना मतलब की बुला लेती हो। कछु लेती ना देती बुला लेती, कछु लेती ना देती। और ये पीछे वाले सभी लोग अरे सबको देती माखन मिश्री, सबको देती, अरे सबको देती माखन मिश्री सबको। अरे मोए कोई बतासा कहाए देती, कछु लेती ना देती बुलाए देती। बोले आपके लड़का कंस ने हमारी बेटियों के साथ बहुत गलत किया, उन्हें मारा पीटा, बहुत गलत किया, मटकियां फोड़ दी, अपमानित किया, गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई, आबरू पर ठेस पहुंचाई। महाराज उग्रसेन ने सुना तो शर्म के मारे सारी प्रजा के आगे सर झुक गया। आज कंस ने दिखाई दिया कि मैं क्या हूं। उग्रसेन बोले काम करो नौकरों, तुरंत कंस को हमारे सामने प्रस्तुत करो। भैया कंस को बुलाया गया, ये शराब के नशे में चूर था या सामने खड़ा हो गया। बोला बताओ, बिल्कुल भी दवा नहीं अपने पिता से। अच्छा दबे क्यों परीक्षित महाराज? इसने जो दवा पी रखी वो दबने वाली थोड़ी ना है, ये दवा दबने वाली थोड़ी ना जो वो दब जाए बेचारा। आकर के सामने खड़ा हो गया, बोले बोलो ना क्या है? जवाब दिया हमने सुना है तुमने गोपियों को मारा। बोला बिल्कुल मारा। अरे हमने जरा सा दही क्या मांग दिया, अपमान करने लगी, भद्दा भद्दा बोलने लगी तो हमने मार पीट दी। उग्रसेन ने डांट फटकार लगाई, लेकिन मानो उसने पूरी प्रजा के सैनिकों को भड़का के पहले तैयार कर लिया था। एक अलगी पार्टी बना ली थी उसने, पीछे पीछे धीरे धीरे काम चल रहा था उसका। उसने आगे बढ़कर के अपने बूढ़े पिता उग्रसेन के सर से मुकुट छीन लिया और अपने पिता को धक्का देकर के सिंहासन से नीचे गिरा दिया। ये मुकुट लगा करके राज सिंहासन पर स्वयं बैठ गया और नौकरों को आदेश कर दिया चलो उठाओ से डाल दो जेल में। प्यारे इसने अपने पिता को जेल में डलवा दिया। किसी नौकर ने उग्रसेन का साथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि जितने भी नौकर चाकर सरकारी कर्मचारी थे सब जानते थे कि कंस पापी है, शराब और शराब का ये इससे बड़ी प्रिय है ये दोनों चीजें।